whole India is burning due to the powerful Brahminical Hindutva forces. मैं सोचता हूँ कि मैं इंडिया में क्यों पैदा हो गया, और मैं पैदा हुआ भी हुआ तो हिंदू क्यों बन गया यार। बाबर साहब, इन लोगों ने भारत पर हमला कर दिया और हमें ब्राह्मणवाद से बचा लिया। खेल खेल में एक दिन तेरा इतिहास बदल दूंगा। वेलकम टू हालेलुया हिंदूज, वी आर कमिंग। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। A few minutes later. क्या मचा रखा है सोसाइटी में? ये क्या है? ये सब क्या है? इतनी ज्यादा गंदगी क्यों है यहाँ पर? अरे हम लोग जब भी जाते हैं यहाँ पर घर के बाहर गंदगी मिलती है। अरे और भी तो लोग रहते हैं यहाँ पे, हैं? पता नहीं। हमारे घर के बाहर है तो कौन फेंक के गया? मैं फेंक के गया हूं? मैंने फेंका है ये? अरे तुम्ही लोगों ने फेंका, और किसने फेंका है? आओ थोड़ा बैठ के बात करना है। देखो बेटा, ऐसा है, जो हमारी सोसाइटी है ना, वो काफी गंदी रहती है। यूथ को मैं चाहता हूं कि उनको मैं एम्पावर्ड बनाऊं, उनको मैं एक्टिविस्ट बनाऊं, ताकि कैसे अपने आप को क्लीन रखना है, कैसे अपने आप को एम्पावर्ड रखना है। तो कैसे रख सकते हैं वैसे सफाई? ये जानने से पहले कि सोसाइटी को कैसे साफ रखें, पहले ये जानना पड़ेगा कि सोसाइटी को गंदा किसने किया है। वो बड़ा बात समझो पहले। ये जो संस्कृत लैंग्वेज है, जो वैदिक लिटरेचर है, वो इंडिया का ही नहीं, तो आर्यन लोगों ने लिखा है ना। उन्होंने हम पर हमला किया, उन्होंने ये सब कास्ट सिस्टम और ये सब ब्राह्मणवाद और ये सब जो संस्कृत लैंग्वेज उन्होंने दिया है ये सब। अरे वो तो भला हो भाई कि मोहम्मद गौरी साहब थे और मोहम्मद गजनवी साहब और उनका क्या नाम था, बाबर साहब, इन लोगों ने भारत पर हमला कर दिया और हमें ब्राह्मणवाद से बचा लिया। हमें ह्यूमन राइट दे दिया, जीने का अधिकार दे दिया। अगर मुगल सल्तनत नहीं आती तो हमें ताजमहल, लाल किला, ये चिकन टिक्का, सितार, तबला, ये सब कौन देता? अंग्रेज नहीं आते तो हमें रेलवे, हाईवे और ब्रिज वगैरह कौन देता? तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। इंडिया में कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए मैं नया इंडिया बनाना चाहता हूं। इसलिए आप जैसे मुझे एक्टिविस्ट लोग चाहिए ना, और हम लोग जो हैं एक नया इंडिया बनाएंगे जिसमें हम लोग जो है कुछ समय के बाद अमेरिका से हमला करवाएंगे और अमेरिकन से हमें ह्यूमन राइट देंगे। फिर हम कुछ समय के बाद चाइना से भी इंडिया पे हमला कराएंगे, फिर चाइनीज यहां पर फैक्ट्री खोलेंगे और हमें सब लोग को जॉब देंगे। ये नया भारत, ये हमारे एनजीओ का मिशन है। तो आप लोग एक्टिविस्ट बनेंगे ना? एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, क्लीनिंगनेस एक्टिविस्ट, सब बनाऊंगा मैं ना। नया भारत बनाना है। ओके? आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी किसी घर की है या किसी मोहल्ले की कहानी है, पर दोस्तों ठीक इसी प्रकार से जो बाहर की जो विदेशी ताकतें हैं वो हमारे देश के अंदर घुसती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एक्टिविज्म, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट के नाम पर हमारे आइडियोलॉजी, हमारे नरेटिव, हमारे कल्चर को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। और देखते ही देखते एक वेल एस्टैब्लिश्ड कल्चर जो है रातों रात पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। पर सबसे आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि उस कल्चर में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारा फेथ, हमारा आइडियोलॉजी कब चेंज हो गया। उन्हें उल्टा लगता है कि हमें पहले कुछ नहीं आता था, हमें तो जो बाहर से लोग आए हम पे राज किया, उन्होंने हमें सितार दे दिया, तबला दे दिया, चिकन टिक्का दे दिया, हमें ताजमहल, लाल किला, हमारे लिए ब्रिज बना दी, हमारी रेलवे बना दिया, तो अब हम एडवांस कर गए। थोड़ा आश्चर्य की बात है कि एक तरफ जो है कल्चर खत्म हो रहा है, सिविलाइजेशन पूरी तरीके से नष्ट हो जा रही है, बट लोगों को लग रहा है कि हम एडवांस कर गए। तो ये होता कैसे? ये किस तरीके से किसी देश को पेनिट्रेट किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस सिविलाइजेशन। तो दोस्तों जो वैदिक सिविलाइजेशन को तोड़ने के लिए जो बाहर के जो फोर्सेस हैं वो इंडिया को लेकर, वैदिक सिविलाइजेशन को लेकर अनेक प्रकार के प्रोपेगेंडा रन करते हैं, फेक थ्योरीज, कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ की स्थापना की जाती है
ताकि इंडियंस के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जा सके, अपने धर्म को लेकर, अपने शास्त्रों को लेकर, अपने देवी देवताओं को लेकर। वहीं इंडिया को लेकर उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, पर वेस्ट को लेकर उनको लगता है कि वेस्ट में जो वहाँ का धर्म है, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का एजुकेशन नंबर 1 है और हमें वेस्ट को कॉपी करना चाहिए। तो इस प्रकार के फेक थ्योरीज और फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट के थ्रू ये किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात करते हैं। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो मैक्स मूलर ने प्रोपोगेट किया था, इस थ्योरी के हिसाब से आर्यन जो थे वो यूरोप के अंदर रहने वाले लोग थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, उनको संस्कृत आती थी और उन्होंने वेदास लिखा था। ऐसे आर्यन लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और भारत के जो ओरिजिनल लोग थे उनको मार पीट के उनको साउथ इंडिया में भेज दिया और उनको कास्ट सिस्टम में बांट दिया, उनको बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया। इस प्रकार से उनका शोषण किया गया। मॉडर्न टाइम में अगर हम बात करें तो रोमिला थापर जैसे कई इतिहासकार इस बात का समर्थन करते हैं। फिर उसी तरीके से ड्रेविडियन मूवमेंट एक लॉन्च किया गया। ड्रेविडियन मूवमेंट जो एक क्रिश्चियन मिशनरी, इसका नाम था बिशप रॉबर्ट कार्डवेल, उसने एक थ्योरी दिया कि भाई जो आर्यन ब्राह्मण थे उन्होंने ड्रेविडियन लोगों को, मतलब ओरिजिनल भारतीय लोगों को मार पीट के उन्होंने साउथ इंडिया में भेज दिया, उनको एक्सप्लॉइट कर दिया। और ड्रेविडियन लोगों की जो भाषा है वो संस्कृत नहीं है, इनकी जो ड्रेविडियन लोगों की जो शास्त्र है वो वैदिक शास्त्र नहीं है। ड्रेविडियन लोगों का जो ओरिजिनल आइडेंटिटी वो बाइबल में बताया गया है, इसलिए हमें बाइबल को पढ़कर अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करना है। ये ड्रेविडियन मूवमेंट मोटा मोटी लोगों को बताता है। उसी प्रकार से कई अदर प्रोजेक्ट चलाए गए, जैसे कि एफ्रो दलित प्रोजेक्ट। एफ्रो दलित प्रोजेक्ट चलाया गया दोस्तों कि जिस प्रकार से अफ्रीका में लोग ब्लैक लोग होते हैं और अमेरिका में व्हाइट लोग होते हैं, उसी प्रकार से इंडिया में जो दलित हैं वो ब्लैक लोग हैं और इंडिया के जो ब्राह्मण हैं दे आर जस्ट लाइक व्हाइट पर्सन। और उसी तरीके से इंडिया में रेसिज्म है, ब्लैक व्हाइट का पंगा चल रहा है। और एफ्रो दलित मुझे बताता है कि हम जो भारत में आए हैं जी, दलितों के उद्धार के लिए आए, इनको ह्यूमन राइट सिखाएंगे, इनको एम्पावर करेंगे। उसी प्रकार से एक और मूवमेंट चलाया गया जिसका नाम है दलित फ्रीडम नेटवर्क। इसकी स्थापना जो है यूएसए के अंदर की गई। इसके कई ब्रांचेस जो है यूरोप के अंदर फैले हुए हैं। इस प्रोजेक्ट का कहना है कि भारत के अंदर रहने वाले करीब 200 मिलियन से ज्यादा दलित के लिए ये स्टडी करता है, रिसर्च करता है और ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के साथ मिलकर ये काम करता है। अगर हम एफ्रो दलित प्रोजेक्ट और दलित फ्रीडम नेटवर्क की बात करें तो इनका रियल जो इंटेंशन है वो दलितों को उद्धार करना नहीं है। इनका रियल इंटेंशन है कि किस प्रकार से दलित कम्युनिटी को हिंदुइज्म से अलग किया जा सके, इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालकर किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सके। यूथ एम्पावरमेंट के नाम पे किस प्रकार से दलित यूथ को हॉस्टाइल बनाया जा सके, इनको वायलेंट बनाया जा सके और इनके अंदर एक सेपरेटिस्ट आइडेंटिटी को डाला जा सके। इस प्रकार से हिंदुइज्म को तोड़ने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए इस प्रकार की थ्योरी लॉन्च की गई है। उसी प्रकार से एक और थ्योरी दोस्तों, उसका नाम है सारवा प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसको लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस है कि जो इंडिया के जो ट्राइबल एरिया के रहने वाले लोग हैं, इनको ये बताना कि आप पहले इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में रहते थे, फिर आर्यन ब्राह्मण्स ने आपके साथ अत्याचार किया, आपकी लैंग्वेज संस्कृत नहीं है और वेदास आपकी वैदिक लिटरेचर्स नहीं है। तो इस प्रकार से ट्राइबल लोगों को हिंदुइज्म से अलग करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। उसी प्रकार से समय समय पर कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी हिंदुइज्म को बदनाम करने के लिए साजिश की जाती रही है। फॉर एग्जांपल 2001 के यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म एंड इंटॉलरेंस में देश विदेश से आए हुए सारे बुद्धिजीवियों ने यह फैसला दिया कि इंडिया इज द मदर ऑफ इंटरनेशनल रेसिज्म। और संदीप भाई कैसा है? तेरे लिए जन्माष्टमी में प्रसाद लाया हूँ, खाएगा? भाई यार ये अपना प्रसाद अपने पास रख, मैं इन सब चीजों को मानता नहीं हूँ। हिंदुइज्म बिल्कुल करप्ट सिस्टम है। जितने भी ब्राह्मण वामन जो तेरे को प्रसाद देते हैं ना, ये सब एक नंबर के चोर हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। और जिन देवी देवताओं की जो तू पूजा करता है ना, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे दुर्गा हो, ये सब थर्ड क्वालिटी के कैरेक्टरलेस लोग हैं यार। इनको प्रोपेगेंडा करके देवी देवता बनाया गया है। और वहीं जो जेन्युइन लोग थे, जो अच्छे लोग थे, जैसे कि महिषासुर है, जैसे कि रावण है, इनको जो है जानबूझ के राक्षस बना दिया गया। ये ब्राह्मणों का किया था तो इसीलिए आई हेट हिंदुइज्म यार। इनको मतलब इनको थोड़ा देखना चाहिए, वेस्ट के लोगों को देखना चाहिए कि वहाँ क्या सिस्टम है, अब्राहमिक रिलीजन में कितने अच्छे लोग हैं, क्या फ्रीडम है वहाँ पर, क्या अच्छा सिस्टम है। बट इन चीज़ों को कोई देखता नहीं, इनके दिमाग में सिर्फ गोबर भरा हुआ। तो मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं इंडिया में क्यों पैदा होता, वेटिकन सिटी में पैदा होता, और मैं पैदा हुआ भी हुआ तो हिंदू क्यों बन गया यार। तो ये अपना सब सिस्टम हटा ले भाई, कहीं और जाके दे, जो अंधभक्त हो मेरे को मत दे। फेक थ्योरी की वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो मॉडर्न यूथ के ऊपर पड़ता है।
मॉडर्न यूथ को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाती है अपने देवी देवताओं को लेकर, अपने धर्म को लेकर, अपने शास्त्रों को लेकर। उन्हें हिंदुइज्म से घृणा होने लगती है और वो अपने आप को वेस्टर्नाइज करने का प्रयास करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हिंदुइज्म में सब बेकार है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों जेएनयू की अगर हम बात करें तो जेएनयू में महिषासुर शहादत दिवस मनाया जाता है। उसके हिसाब से महिषासुर जो है वो नॉर्थ इंडिया के यादव और ट्राइबल लोगों को रिप्रेजेंट करता है और दुर्गा कोई देवी या शक्ति नहीं है, वो एक प्रोस्टिट्यूट है जिसको आर्यन मतलब कि ब्राह्मणों ने उसको भेजा था ताकि महिषासुर को मारा जा सके। ये जेएनयू जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और भारत के राजधानी के अंदर स्थित है, वहां पर ये सब हो रहा है। तो इस प्रकार से जो यूथ हैं इस प्रकार की फेक थ्योरी की वजह से ब्रेन वॉश हो जाते हैं और हिंदुइज्म से नफरत करने लगते हैं और धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। एक बार अगर आपने वैदिक प्रिंसिपल को मिसअंडरस्टूड कर लिया तो फिर उसको मिस अप्लाई करते हैं और मिस अप्लाई करने के साथ ही कुछ बैड कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आने लगते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि आइडियोलॉजी के लेवल पर हम देखें तो इंडिया बंटने लगता है। अगर हम लोगों से बात करें कि व्हाट इज द ग्रैंड नैरेटिव ऑफ इंडिया, क्या नैरेटिव है इंडिया का जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध के रखे, तो लोग बोलते हैं हुज इंडिया। दलित इंडिया की बात कर रहे हैं आप, नक्सल लोगों की बात कर रहे हैं आप, खालिस्तानी की बात कर रहे हैं, कश्मीर सेपरेटिस्ट की बात कर रहे हैं, आर्यन की बात कर रहे हैं, द्रविडियन की बात कर रहे हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट लोगों की बात कर रहे हैं। तो भारत के लोगों को आइडियोलॉजी के लेवल पर तोड़ दिया जाता है इस प्रकार की फेक थ्योरीज के द्वारा। तो एक बार उनको सेपरेट कर दिया जाए, फिर कुछ समय के बाद उनके बीच में फिजिकल वायलेंस और देश जो है गृह युद्ध में चला जाता है और आपस में लड़ने लगते हैं लोग और सनातन धर्म और पूरा देश कमजोर पड़ जाता है। We are the brother and the sister of the same supreme father. But look the condition of Indian women, Indian Dalit, Indian youth. There is no human right in India. Whole India is burning due to the powerful Brahminical Hindutva forces. That's why, thinking as our social responsibility, we are going to open so many NGOs, Human Rights Commission and organization in India, so that we can help our poor Indian brothers and sisters. ओए फादर, इतनी ओवर एक्टिंग मत कर, मीडिया चली गई। मीडिया चली गई? हम इंडिया के अंदर खूब एनजीओ खोलेगा, फिर वहां पे हम प्रोपेगेंडा करेगा और फिर इंडियंस को आपस में लड़वाएगा। ये सब देख के हमको बड़ा मजा आएगा। गाय की पूजा करने वाले, मूर्ति की पूजा करने वाले, उन सारे बेवकूफ हिंदूज को एक दिन हम बैप्टिज्म करेगा। वेलकम टू हालेलुया हिंदूज, वी आर कमिंग। भारत को आइडियोलॉजी के लेवल पर तोड़ने के बाद, लोगों को आपस में लड़वाने के बाद, नई नई प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के बाद, अब जो है वेस्टर्न जो एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आंख में मगरमच्छ का आंसू लेकर लोगों के पास आते हैं। करे भाई दलित के साथ ये हो रहा है, महिलाओं के साथ ये हो रहा है, स्टूडेंट के साथ ये हो रहा है, हम एनजीओ बनाकर आपकी मदद करेंगे। तो उनका मेन पर्पस जो है दोस्तों मदद करना नहीं है, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिस्टम को बेहतर करना नहीं है। They want to replace the Indian system with their own system. अपने आइडियोलॉजी, अपने धर्म से उसको रिप्लेस करने का प्रयास करते हैं और लोगों को क्या बताते हैं, हम तो भाई मदद करने आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फोर्ड फाउंडेशन की, तो फोर्ड फाउंडेशन जो है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई। इसका मेन पर्पस था कि ब्रिटेन के जाने के बाद किस प्रकार से हम गुलाम देशों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये फोर्ड फाउंडेशन बनाया गया। एक प्रोफेसर है, उनका नाम जेम्स पैट्रॉन, उन्होंने किताब लिखी है ग्लोबलाइजेशन अनमास्क्ड। इस किताब में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से फोर्ड फाउंडेशन और सीआईए का आपस में कनेक्शन है। मतलब सीआईए के अंडर में फोर्ड फाउंडेशन काम करता है, इंडिया के अंदर लेफ्ट विंग और लेफ्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है और भारत के अंदर वेस्टर्न थॉट ऑफ फेमिनिज्म और ह्यूमन राइट को ये प्रमोट करता है। उसी तरीके से एक और संस्था है जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन, इसे जाने माने बिजनेसमैन जॉर्ज सोरस ने इसकी स्थापना की है। ये जो संस्था है ये भी एंटी इंडिया एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती है बाय द हेल्प ऑफ मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो लेफ्ट मीडिया चैनल्स हैं जैसे कि स्क्रॉल और ग्रामवाणी, इनको फंड करती है। लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जैसे कि अमर्त्य सेन, इंदिरा जयसिंह, भानु प्रताप मेहता, इन लोगों को ये फंड करते, उनको पैसा देती है। उसके साथ ही बशरत पीर जैसे जो कश्मीर सेपरेटिस्ट हैं, जो कि कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते हैं,
उनको ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन अपने यहाँ फेलोशिप करवाती है। उसके साथ ही इवेंजेलिकल ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कन्वर्जन एक्टिविटी को करता है, इस प्रकार की संस्थाओं को भी ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन फंडिंग करता है, उसको हेल्प करता है। फादर नमस्ते, फादर नमस्ते। यस यस माय सन, प्लीज कम, प्लीज कम। फादर हम सुने थे कि आप अपनी संस्था के अंदर छोटे बच्चों को खाना वाना खिलाते हैं, इनको पढ़ाते लिखाते हैं। तो हमारा भी एक बेटा था, इसको अगर आप पढ़ा देते, पढ़ लिख के सब बन जाता कुछ, नहीं तो हम लोग की तरीके से भैंस चराएगा, तो उसको आप थोड़ा सा अपनी संस्था में डाल दीजिए, कुछ पढ़ लिख लेगा। ए बोलना रहे, पढ़ेगा कि नहीं बोल। देखिए पढ़ना चाहता है आपके साथ, क्यों नहीं तुम्हारे लड़के को सिखाएगा? तुम्हारा लड़का भी तो हमारा लड़का है। अल्टीमेटली वी आर द सन ऑफ द सेम फादर। माय सन प्लीज कम क्लोजर टू मी। बड़ा प्यारा बच्चा है तेरा। ये ले बेटा, खिलौना खेलो, लेट्स प्ले, प्ले खेलो। खेल खेल में एक दिन तेरा इतिहास बदल दूंगा। ये ले बेटा बाइबल, बाइबल का कोर्स भी करते रहना। इस बच्चे के पापा हैं थोड़े कच्चे, इसको कन्वर्ट करके मुझे लगेगा बड़ा अच्छे, क्योंकि ये बच्चे आने वाला है हालेलुया क्लब में। वेलकम टू हालेलुया क्लब। बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर, उनको भोजन देने के नाम पर कई संस्थाएं आगे आती हैं और फिर अपना कन्वर्जन का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल करुणा बाल विकास ट्रस्ट, जो कि चेन्नई में बेस्ड है, इसके ऊपर सीबीआई ने केस किया। सीबीआई का ऐसा दावा है कि इस ट्रस्ट ने कंपैशन इंटरनेशनल नाम की एक संस्था, जो कि यूएसए के अंदर बेस्ड है, इससे $1 मिलियन पैसे मंगाए और इसका इस्तेमाल कन्वर्जन करने के लिए किया गया। उसी प्रकार से एक संस्था है जिसका नाम है समरिटन पर्स, इसने एक मिशन लॉन्च किया हुआ है, ऑपरेशन क्रिसमस चाइल्ड। दोस्तों आपने देखा होगा कि क्रिसमस के टाइम पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते हैं, खिलौने दिया करते हैं बच्चों को, उनको अनेक प्रकार के नए उपहार दिया करते हैं। तो ये जो संस्था है समरिटन पर्स, ये गरीब बच्चों को जूते का गिफ्ट देता है, खिलौने देता है, बस साथ में उनको बाइबल के कोर्सेज देता है, उनको बाइबल बांटता है। अगर हम द गार्जियन की बात करें तो उन्होंने इस समरिटन पर्स के ऊपर काफी डिटेल में स्टडी किया हुआ है। इवन इनकी वेबसाइट पर भी अगर हम जाके देखते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि 1990 से लेकर अब तक करीब 186 मिलियन बच्चों को बाइबल की शिक्षा देने का प्रयास किया गया, उनको कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया, और ये 160 देशों के अंदर ये प्रोग्राम चलाया जा चुका है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि इस प्रकार की संस्थाएं हेल्प करने के नाम पे आती हैं, बट प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती हैं, अपने आइडियोलॉजीज को इंपोज कर देती हैं। ये जो मैंने आपको 4-5 संस्थाओं के नाम बताए, इस प्रकार की कई संस्थाएं जो हैं भारत के अंदर दिन रात काम कर रही हैं हिंदुइज्म को तोड़ने के लिए और सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए। कहां से इनके पास पैसा आता है, कौन इनको फंड करता है, इनको इतनी शक्ति कहां से मिलती है? इसके बारे में जब हमने डिटेल में रिसर्च किया तो हमें पता चला कि देश विदेश की कई ताकतें, कई सरकारें इनको हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है यूएसएड, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है। इसके ऊपर एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है ली मार्स्टन, इन्होंने इसके ऊपर काफी डिटेल में रिसर्च किया हुआ है। अपने रिसर्च वर्क में इन्होंने पाया कि यूएसएड ने करीब 2001 से लेकर 2005 के बीच में करीब 159 फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग की है, वो भी $1.7 बिलियन की। सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है ये समरिटन पर्स, जो कि जूता देकर कन्वर्ट करता है, इसको $35.4 मिलियन की फंडिंग की गई है यूएसएड के द्वारा, जो कि यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी है। मतलब अमेरिका के जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो कन्वर्जन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। भारत में भी ये जो यूएसएड है कई कन्वर्जन करने वाली संस्थाओं को पैसा भेजता है। फॉर एग्जाम्पल सैल्वेशन आर्मी, वर्ल्ड विजन, समरिटन पर्स, कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज, इन प्रकार की संस्थाओं को ये फंडिंग करता है। एक और संस्था जिसका नाम है क्रोवेल वेस्ट, जो कि यूएस बेस्ड एजेंसी है, ये एक इन्फिमिट नामक एक कन्वर्जन करने वाली संस्था को पैसा देता है, जो कि भारत के अंदर भी कन्वर्जन करता है। इन एग्जांपल्स के थ्रू दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार डायरेक्टली इस प्रकार की कन्वर्जन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। उसी प्रकार से एक और संस्था है जिसका नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये जो संस्था है दोस्तों वो यूएस कांग्रेस के अंडर है और जो है सीधे सीआईओ को रिपोर्ट करती है। इस संस्था का काम है कि पूरे विश्व के अंदर ये ऑब्जर्व करना कि कहां पे रिलीजियस फ्रीडम है, कहां पे ह्यूमन राइट्स की कमी आ रही है, उसके हिसाब से रिपोर्ट प्रिपेयर करना और यूएनओ के अंदर और यूरोपियन यूनियन के अंदर रिपोर्ट को पब्लिश करना।
तो ये जो संस्था है, ये जो भारत को एक क्रिश्चियनाइज्ड, एक वेस्टर्नाइज तरीके से, एक बायस तरीके से रिपोर्ट बनाती है, और रिपोर्ट बनाती है कि भारत इंटॉलरेंट हो चुका है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है। इन रिपोर्ट को आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते, इनको आप चेक नहीं कर सकते हैं, और सीधे इस प्रकार की रिपोर्ट को वो यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन जैसे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करके भारत को बदनाम करने की साजिश करते हैं। ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है दोस्तों कि अमेरिका के रहने वाले व्हाइट अमेरिकन भारत के रहने वाले दलितों के बारे में चिंता कर रहे हैं, पर वो अपने देश में रहने वाले लोगों की चिंता नहीं कर रहे, जहां पर ब्लैक और व्हाइट का पंगा चलता रहता है, रेसिज्म चलता रहता है, आए दिन दंगे चलते रहते हैं। उनके चर्च के अंदर जो ब्लैक और व्हाइट लोगों के लिए अलग अलग चर्चेस होते हैं, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा आपको। वो भारत को लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि हिंदुइज्म जो है बहुत बटा हुआ है, समाज को बांटता है, इधर उधर बंटवारा हुआ है, शोषण होता है, पर आपको ये नहीं बताएंगे कि जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और कैथोलिक क्रिश्चियंस को अपने से नीचा मानते हैं। इसके ऊपर प्यू रिसर्च ने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। इसके हिसाब से करीब 34% ऐसे कैथोलिक क्रिश्चियन हैं जो अपने आप को प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन से अलग मानते हैं। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो कैथोलिक क्रिश्चियन से उनके साथ पंगा चल रहा है, उनके साथ जो अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि रशिया के अंदर जो जोहवा विटनेस है, चाहे पेंटिकोस्टल क्रिश्चियंस हैं, चाहे ऑर्थोडॉक्स चर्च है, इनका आपस में मनमुटाव, इनका आपस में पंगा है। उनका जो क्रिश्चियन धर्म है वो कितने भागों में बटा हुआ है, कोई ऑर्थोडॉक्स है, कोई पेंटिकोस्टल है, कोई जोहवा विटनेस है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथोलिक है, बट वो हिंदुइज्म को बताएंगे कि बटा हुआ है, अनेक प्रकार की जातियों में बटा हुआ है, शोषण होता है। तो जो ह्यूमन राइट है, एफ्रो दलित प्रोजेक्ट है, दलित फ्रीडम नेटवर्क, इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट है वो पहले अपने देश में चलाएं। उनको ये सोचना चाहिए कि क्यों अमेरिका के अंदर जो 2/3 जो एडल्ट हैं वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं, तब जाके उन्हें भारत के बारे में चिंता करनी चाहिए। दूसरी बात ये दोस्तों कि इंडिया के रहने वाले जिन लोगों को इन्होंने कन्वर्ट किया कि देखिए भारत में तो हिंदुइज्म में कितना जो है मनमुटाव है, कितना जो ऊंच नीच है, आप क्रिश्चियन बन जाओ। क्या कन्वर्ट होने के बाद उनकी स्थिति में सुधार आया? कन्वर्ट होने के बाद भी इनको दलित क्रिश्चियन बोला जाता है। इनकी शादियां एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में हो सकती हैं, इनको दफनाने की जगह भी अलग होती है, इनके चर्चेस भी अलग होते हैं। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि जो लीडरशिप रोल्स में दलित क्रिश्चियंस को नहीं लिया जाता है। एक आंकड़ों की बात करें तो भारत में करीब 188 बिशप्स हैं, जिसमें से सिर्फ 11 दलित बैकग्राउंड से आते हैं। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि 2015 के यूनियन ऑफ कैथोलिक एशियन न्यूज के हिसाब से इंडिया के दलित क्रिश्चियन ने केस किया था वेटिकन के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन के अंदर। इंडिया में जो है तमिल लोगों के लिए अलग चर्चेस हैं, मलयालम लोगों के लिए अलग चर्चेस हैं, इतना भेदभाव इसके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। तो मुद्दा ये है दोस्तों कि पहले आप उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए जिनको आपने कन्वर्ट किया था कि आप कन्वर्ट हो जाइए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तब जाकर आप हिंदुओं को अपना गॉस्पेल बताइए, उनके प्रोपेगेंडा करिए, ह्यूमन राइट्स बताइए। फर्स्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, देन टीच टू अदर्स। अगर हम एक आंकड़ों की बात करें तो भारत के अंदर करीब 3.3 मिलियन से भी ज्यादा एनजीओज हैं। इतने सारे एनजीओज भारत में क्यों? क्या भारत में सारी दिक्कत है? कितने एनजीओज हैं जो टेररिज्म के लिए काम कर रही हैं, जो तालिबान के अगेंस्ट में काम कर रही हैं, जो ब्लैक और व्हाइट रेसिज्म को दूर करने के लिए काम कर रही हैं, जो गन वायलेंस के अगेंस्ट में काम कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एनजीओ के नाम पर उनका मेन पर्पस भारत को तोड़ने की, भारत के सनातन संस्कृति को तोड़ने की साजिश की जा रही है? हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, सनातन धर्म में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें लोगों की मदद चाहिए। बड़ा मदद करने आइए, प्रोपेगेंडा करने मत आइए। तो इन समस्याओं का समाधान क्या है? देखिए दोस्तों, भारत की जो यूथ है, यहाँ के जो लोग हैं, इनको एक्टिविज्म करने की इच्छा है। हम लोगों को खाली नहीं छोड़ सकते, बट हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और जो भी भारत के लोग इस प्रकार के एनजीओज में, इस प्रकार के फ्रंट में काम करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि इनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है। उन्हें लगता है कि हम तो अच्छा काम करने जा रहे हैं, बहुत भलाई का काम करने जा रहे हैं, बट उनका बड़ा पर्सपेक्टिव के बारे में लोगों को पता नहीं होता। तो फोर्थ फाउंडेशन है या ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, वो वहां के अरबपतियों ने स्टार्ट किया हुआ है। हमारे देश के जो अरबपति हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग क्यों नहीं अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर एक एनजीओ की स्थापना करते हैं जो कि यूरोप को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से स्टडी करे, उसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करे। दूसरा, इसका एक ये भी उपाय है दोस्तों कि जो इंडियन टेम्पल्स हैं, सरकार को उसको फ्री करना चाहिए और टेम्पल को एज ए सेंटर ऑफ धर्म की तरीके से ट्रेन करना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, ताकि रिलीजियस एक्टिविटी के साथ साथ जो सोशल इश्यूज हैं जैसे कि एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इसके लिए भी टेम्पल काम करे, इसके लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, इसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो हमारे टेम्पल्स हैं वो धीरे धीरे इस एनजीओज को, फॉरेन फंडेड एनजीओज को रिप्लेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए
उन सभी लोगों के साथ, ताकि लोगों को पता चल सके कि भारत को तोड़ने के लिए किस प्रकार से ग्लोबल नेक्सस पर अनेक प्रकार के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि आप प्लीज हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, ताकि इस प्रकार की वीडियोस को हम रेगुलर एंड डेवलप बना सकें। आप हमारे द्वारा डिजाइन की गई इस प्रकार की इंडिक टी शर्ट को भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आप हमारे मर्चेंडाइज वी आर मिसफिट को विजिट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप ये वीडियो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।